आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसका नाम यही है। रिवीजन नोट्स हैं ये, बिल्कुल आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, और ये पूरा आप लिख सकते हैं चाहें तो, और ये काम आएगा आपके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्या होता है? देखिए, कार्बन एक एलिमेंट है। आप जानते हैं, जैसे आयरन कॉपर, मैं हमेशा आयरन कॉपर का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि आप लोग जानते होंगे आयरन और कॉपर होता क्या है ऑलरेडी, है ना। आयरन कॉपर या कोई और मेटल हो या नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, एक एलिमेंट तो होता ही है ना। इसी तरीके से एक एलिमेंट होता है कार्बन, जिससे ज़्यादातर चीज़ें बनी होती हैं। ग्लूकोज में भी मैक्सिमम कंटेंट कार्बन होता है। ठीक है, और भी हम देखेंगे तो जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो सब कार्बन की ही बनी होती हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो फूल पत्ती हो, चाहे हमारा शरीर ही क्यों ना हो। ठीक है, बेसिकली कार्बन इतना ज़्यादा क्यों होता है ये हमें देखना होगा। इस जब कार्बन हर जगह हर तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हैंडल कर लेता है, हर किसी के साथ जुड़ जाता है अच्छे से, उस चीज़ को कहते हैं वर्सेटाइल होना। इसका मतलब हर चीज़ में एडजस्ट कर लेना, ऑलराउंडर टाइप का कोई एलिमेंट होता है, उसे कहते हैं वर्सेटाइल एलिमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये वर्सेटाइल। अच्छा, ये मिनरल्स जो होते हैं अर्थ के अंदर, उसमें कैसा मिलता है? उसमें 0.02 यानी 0.02% मिलता है। ठीक है, और 3% रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर, है ना। देखिए, मिनरल्स में मतलब कि यहाँ पर हम लोग मिनरल्स रखते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, यानी कि ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर यानी कि जब हम मिनरल्स निकालते हैं, जैसे कि लोहा लंगड़ कुछ निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट निकालना चाहते हैं, तो उसमें कार्बन इतना कम मिलता है। लेकिन हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें तो बहुत सारा कार्बन है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, जो कोयला हम निकालते हैं वो पूरा का पूरा एकदम प्योर कार्बन होता है। डायमंड भी प्योर कार्बन ही होता है। पेंसिल में जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, वो भी ज़मीन से निकलती है और वो भी प्योर कार्बन होती है। सोच के देखिए, कितना ज़्यादा कोयला है देश दुनिया में, कितना ज़्यादा तेल है। देखिए, तेल की कमी ज़रूर है, पर तेल पूरा फॉसिल फ्यूल से बनता है और वो पूरा कार्बन होता है। तो कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्योर कार्बन ही हर चीज़ में है। कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, कभी ऑक्सीजन, कभी इसके साथ में भी और कुछ सल्फर या कुछ ऐसा चीज़ जुड़ी रहती है, तो वो बनता है एक कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर है मैंने बताया कार्बन के ही होते हैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन में बहुत स्टेबल, एक बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, एक मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में आपको, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में दो होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस, यानी कि एक कटायन और एक अनायन। अक्सर प्लस में मेटल होता है और नॉन मेटल होता है माइनस में। तो ये दोनों के बीच में कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। प्लस वाला क्यों प्लस है? क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे चुका है, और नेगेटिव वाला नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन प्लस वाले से लिया है। तो इनके वजह से यहाँ पर एक बीच में एक अट्रैक्शन पैदा होता है, क्योंकि ये अलग अलग चार्जेस के हैं। तो ये ऐसा अट्रैक्शन पैदा होता है इनके बीच में कि ये लोग आपस में इस तरफ ऐसे क्लोज आ रहे होते हैं और आपस में चिपक करके एक बॉन्ड की तरह एक फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। काफ़ी मजबूत माना जाता था ये, है भी, अब भी है ना। इसके अलावा एक और तरीके का बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। कंप्लीट शेयरिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के यहाँ पे चला गया, इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज और इसमें माइनस चार्ज आ गया, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, शेयरिंग होती है ना। ट्रांसफ़र मतलब जो पिछला बताया था मैंने, शेयरिंग मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और फिर एक बॉन्ड बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, कभी भी एक बॉन्ड बनता है इस तरीके से दो एटम के बीच में, तो वो बॉन्ड के लिए दो एटम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो एटम्स नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा। दो इलेक्ट्रॉन्स, मिनिमम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तभी एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जब ये देखिए कि बी के पास भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास भी रहेंगे, लेकिन पिछले वाले में क्या था कि ए से उड़ करके फिर बी में चले जाएगा, तो ए प्लस का बी माइनस का हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ नहीं है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड आप समझ गए ना क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। 6 एटॉमिक नंबर के साथ में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या निकलती है? देखिए, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दूसरे के लिए इससे ज़्यादा है ही नहीं, है ना। और पहले में तो 2 ही आता है। पहले का 2 क्या मतलब है? अब छोटा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि कार्बन का न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक पेरिफ्री है ना। और फिर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है। पहले और सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है। उसके अगली वाली में 8 भी हो सकते हैं, है ना।
क्योंकि वो लास्ट सेल है तो 8 ही होंगे मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर टोटल 6 हैं, तो 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं अंदर वाली में, तो बाकी बचे 4। तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में, ये जो वैलेंस शेल है ये वाली, इसे वैलेंस शेल कहते हैं, है ना। तो वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। 4 प्लस की या माइनस की? प्लस की तब होगी जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी को। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले और अपनी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रख ले, तो उससे कहते हैं वैलेंसी उसकी हो गई -8, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आ गए। -4, है ना। कार्बन एटम के बारे में बात करी जाए तो कार्बन एटम को हम इलेक्ट्रॉन देना या लेना नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, देखिए आउटर मोस्ट में इसके इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट में, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, कुछ एनर्जी रिलीज होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक, देखिए एक चीज़ और होती है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है कि हम इसमें भर देंगे इलेक्ट्रॉन तो आराम से भर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने के लिए इसके बीच में, एटम के बीच में एक प्लस चार्ज जो बताया था मैंने, प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो वो प्लस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में बंधे रहते हैं न्यूक्लियस से, किसी एक फोर्स से, अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, इसीलिए ये बंधे रहते हैं। आप एक और ऐड कर दोगे तो ये फोर्स, बाकी सारी की फोर्स जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और फिर एक और ऐड करोगे तो और भी कम हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो 4 ऐड करने तक में बहुत ही कम हो जाती है, और सारे वो जो 4 हमने ऐड किए हैं वो सारे निकल के वापस भाग जाते हैं। ये सिचुएशन आती है, इसीलिए हम कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाते। और ऐसा भी नहीं है कि हम 4 रिमूव कर पाएँ। क्यों? क्योंकि 4 रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें भी लगती है। देखिए अगर कार्बन इस तरीके से है, बीच में प्लस है, ठीक है, अब जो मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हटाने की कोशिश की, ठीक है हट गया, तो इनके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ गई ना। जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन है, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इसको निकाल पाएँ इसकी मुश्किल बढ़ जाती है, फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर इसके बीच में निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से सिचुएशंस आती हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात थी जो मैंने आपको बता दी, इसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आ सकता था। ठीक है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जब हम किसी में ऐड कर रहे होते हैं कुछ, तो एनर्जी अलग खर्च होती है, और जब रिमूव करते हैं तो भी, तो एनर्जी का बहुत ही लेन देन होता है। इसीलिए एनर्जी की वजह से ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल में रखनी पड़ती है, ऐसे नहीं जो हमने चाहा वो कर दिया। और दूसरी बात क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको कार्बन अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। तो कार्बन एटम्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र, तो इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन कार्बन के अंदर एक टेंडेंसी ये होती है कि अगर वो कोई दूसरा एटम आ जाए तो वो उसके साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। ये इसने अपना एक दिया, एक इसने दिया, और इसने एक शेयर कर लिया। तो अब यही इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बने, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं। तो दोनों के पास ये बढ़ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, है ना, और ट्रांसफ़र भी नहीं करना पड़ा। इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाना। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बेटा ऐसे बनता है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोवलेंट बॉन्डिंग की जो मेन जो है डेफिनेशन, वो कार्बन को ही लेकर के बताई जाती है, क्योंकि कार्बन सबसे अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन, कुछ एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, ये सब के सब क्या कर लेते हैं, ये बढ़िया बढ़िया एकदम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं कार्बन के साथ में, और उसके साथ अच्छा अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि कार्बन है यहाँ पर, तो इसके साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया जाएगा, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन अपना देगा, तो ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड ऐसा बना लेंगे जो कि इसके पास भी आएगा ये इलेक्ट्रॉन, और ये इसके पास भी आएगा। समझ रहे हैं आप? तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में तो बेटा 7 होते हैं, तो एक और आ गया कार्बन की मदद से शेयर करके, तो वो 8 हो गया, तो क्लोरीन स्टेबल हो गया। लेकिन कार्बन तो अभी स्टेबल नहीं है, तो ये 3 हाइड्रोजन और जोड़ लेगा अपने पास, ठीक है, शेयरिंग से। तो ये ध्यान रखना, कभी भी कार्बन आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन्स को, हमेशा कोवलेंट बनाएगा। इसके अलावा देखिए कोवलेंट बॉन्ड जो बन रहे हैं वो भी ऐसे नहीं है कि एक ही तरीके के बॉन्ड होते हैं। कई बार कोवलेंट बॉन्ड बनाते बनाते सिंगल बॉन्ड भी बनाने में काम चल जाता है, कई बार डबल बनते हैं, कई बार ट्रिपल भी बन जाते हैं। ध्यान रखेंगे कैसे होता है ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ऐसे खतरनाक नहीं है। आपको सिंपल ध्यान रखने के लिए बात बता देता हूँ मैं, एक आपने कभी पढ़ा हो तो,
कि कार्बन एक होता है, एक और कार्बन होता है, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और एक बॉन्ड बन गया। लेकिन कई बार ये लोग एक बॉन्ड नहीं, एक से ज़्यादा बॉन्ड बना लेते हैं, एक बार और शेयर कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक और बॉन्ड बन जाता है। इसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक बार और भी कर सकते हैं ये चाहें तो, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। आप सोच रहे होगे भाई एक कार्बन के पास 4 है, दूसरे के भी 4 है, तो दोनों को 8-8 चाहिए, तो दोनों 4-4 शेयर कर लें। देखिए ऐसे नहीं होता है, चारों चारों शेयर करके वो स्टेबल नहीं रहते हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है ना वो इतनी अजीब हो जाती है कि वो लोग आपस में स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ होती है, मान लीजिए आपने किसी का एक हाथ पकड़ के चल रहे हैं बढ़िया से, आप चल पाएंगे, लेकिन क्या दोनों हाथ पकड़ के चल लेंगे? अच्छा ठीक है, दोनों हाथ पकड़ लिया, तो क्या आप गले मिल के फिर हाथ पकड़ के ऐसे चल लेंगे? देखिए ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि हमें एक प्रॉपर डिस्टेंस भी चाहिए होती है स्टेबिलिटी के लिए, तो वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहती अगर हम ज़्यादा बॉन्ड बना दे तो 3 बॉन्ड वाले जो होते हैं उसे कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 3 तक स्टेबल है ये लोग, 4 नहीं बना पाते। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ, लेकिन अभी इतनी सी बात है। अच्छा इनका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, इस तरीके के। एक एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड का मैं बता देता हूँ। देखिए ये कार्बन है, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे हम? हाइड्रोजन ये रहे, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक और हाइड्रोजन ये रहा, तो इन हाइड्रोजन से ये जुड़ेगा जुड़ेगा एक 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 हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हाइड्रोजन का, और ये रहा, और एक ये रहा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है। और जो मैं ग्रीन वाले बना रहा हूँ वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के, बेटा वैलेंस शेल के बना रहा हूँ सिर्फ मैं, और किसी के नहीं बना रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से कि कैसे मैं इसको जोड़ देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पिंक कलर से मैं इनको जोड़ता हूँ। ठीक है, अब कार्बन के लिए ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, शेयर किया गया ना, तो कितने हो गए टोटल गिनिए, 4 और 4 8 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन स्टेबल। हाइड्रोजन की पहली शेल है ये, पहली शेल में मतलब हाइड्रोजन का जो एटम होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके ऊपर एक ही शेल होती है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वही इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया किसी और के साथ, यानी किसी और ने भी इसको दे दिया, तो तो इसके में 2 हो गए। ध्यान रखेंगे पहली शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए, वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और ये चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए। इसे कहते हैं मीथेन, इसे इसका फॉर्मूला होता है CH4। इसी तरीके से क्लोरीन के साथ भी जुड़ता है और बाकियों के साथ भी, है ना। ऐसे ही हाइड्रोजन जब कभी कभी जब इसे जुड़ना होता है तो डबल बॉन्ड भी बनाता है, मैंने बताया था कैसे बनाता है डबल बॉन्ड, है ना। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, देखिए 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, है ना, और बाकी के 2 बॉन्ड कहाँ से लाएगा ये, तो ये आपस में बना लेंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये बना नहीं पाते हैं, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है इनके पास, तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, है ना, C2H2। तो इसके आगे का मैं कैसे होता है चीज़ें वो बता दूंगा आपको, लेकिन अभी इतना समझ लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।